सर गंगाराम अस्पताल बाल चिकित्सा हृदय विज्ञान विभाग IAP के कार्डियोलॉजी चैप्टर IAP दिल्ली और दिया इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हृदय प्रत्यारोपण वाले बच्चों के साथ बचपन में हृदय रोग जागरूकता पदयात्रा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यह पदयात्रा उन बच्चों के साहस और दृढ़ता का जश्न मनाती है जिन्होंने हृदय संबंधी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और कई परिवारों के लिए आशा की किरण जगाई है। इनका कहना है कि दिया फाउंडेशन और गंगाराम की तरफ से ये अवेयरनेस चलाया गया है जिससे बच्चों की हार्ट और तमाम तरह की बीमारी फैल रही है, उससे बचाव होगा इसका और स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज इस तरह से तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उससे निजात मिलेगी और मैं दिया फाउंडेशन जो और सर गंगाराम का स्टाफ मिलकर इस पहल को अवेयरनेस को हम चला रहे हैं तो इससे लोग जागरूक होंगे और बच्चों में जो हार्ट या तमाम तरह की जो बीमारी है वह दूर होगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और मैं सभी को कहूँगा कि फैमिली के साथ जुड़कर रहें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ, मोल बाहर की चीज़ बिल्कुल ना खाएं, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ये पता नहीं शादी होगी, बच्चे होंगे, दे आर फिट, दे विल बी फिट फॉर फ्यूचर लाइफ। माई मैसेज प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस चिल्ड्रन। ज़रा डाउट है आप बच्चों डॉक्टर को मिलें और अपना आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके देखा गया है कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए उस तरह? तो देखो उसके लिए तरीका क्या होता है, घर से माहौल बनाना पड़ेगा। रोकना है तो नशा तो सबको मालूम है गलती है, रोके कैसे सोसाइटी को, ये क्वेश्चन है। घर से माहौल बनाना पड़ेगा। घर में सब ठीक है तो बाहर भी ठीक है। घर, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, ये चार ही तो कॉन्टेक्ट है बच्चे का। आप शुरू से ठीक रखोगे तो नशा क्यों होगा घर में? नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना, घर से शुरुआत करेंगे, स्कूल से शुरुआत करेंगे, फैमिली से शुरुआत करेंगे। फिटनेस के लिए, ड्रग्स को बचाने के लिए सिस्टम तो हमें बनाना पड़ेगा सोसाइटी से। बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है पहले साल के अंदर ही ज़्यादातर पता चल जाता है, ज़्यादातर बच्चों को। और इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है? ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है आजकल। ज़्यादातर सर्जरी करो, प्लग लगाओ, सबका ट्रीटमेंट 7 दिन के अंदर आप घर चले जाते हो। ज़्यादातर 7 से 10 दिन में आप घर चले जाते हो। हम बोलते हैं, कई पेरेंट पूछते हैं स्कूल कब जा सकते हैं, हम बोलते हैं आप 4 हफ्ते के बाद स्कूल जाना रेडी, यू आर रेडी टू गो टू स्कूल इन 4 वीक्स। लेकिन सर आपकी सर्जरी बंदा 1 महीने के बाद नॉर्मल लाइफ टाइम सकते हैं? यस, बिल्कुल नॉर्मल। हमको प्लेन का अलाउ करता है कि पेरेंट्स बाहर से आते हैं हमारे, हम बोलते हैं कि आप एयर ट्रैवल जाओ, आप बाहर दूसरी कंट्री से कोई बंदा आया है, यू कैन गो बैक, स्कूल जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो। कोई मान लो किसी का सर्जरी पता नहीं चला जन्म पे, बाद में सर्जरी किया है किसी का, ऐसे बच्चे भी होते हैं। वो अलाउ देम कि आप चालू कर दो, आप 1 महीने के बाद टोटली फिट टू गो। एंड एक और चीज़, कोई दवाई नहीं चल रही लाइफ लॉन्ग, दवाई नहीं चल रही है। स्टेंट वाली जो बीमारियां होती है बड़ों की, उसमें दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है, इसमें लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं है, दवाइयाँ सब बंद महीने के बाद। सर डॉक्टर्स के लिए बीमारी आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक आम आदमी, एक पेरेंट्स के तौर पे वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो इसके कुछ क्लू हैं। सबसे बड़ा क्लू है छोटे बच्चे में, अगर वो फीडिंग नहीं ले पा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बार बार खांसी जुकाम निमोनिया हो रहा है या नीला पड़ रहा है, ये 5 कॉमन साइन है। बड़े बच्चे में कई बार वजन नहीं बढ़ना एक बड़ा साइन माना जाता है। वजन नहीं बढ़ पा रहा है, एक बार तो हार्ट के डॉक्टर को मिलना है समझने के लिए कि हार्ट की समस्या तो नहीं है। ये मेन साइन यही है, आसान है, पेरेंट्स समझ सकते हैं। अभी तक सर कितने हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या कोर्स रहती है? तो हॉस्पिटल्स की बात करें, दिल्ली NCR में तो 10 से 15 होंगे अभी। जब हमने शुरू किया था गंगाराम में 11 में, तो 3-4 ही हॉस्पिटल थे, अब तो काफ़ी यूनिट आ गई हैं। और कॉस्ट जो होगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का रहता है, सब मिलाकर दवाइयाँ, सर्जरी, डॉक्टर की फीस। इन्हें प्राइवेट सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप में तो फ्री होता है, तो वहाँ पे फ्री भी करा सकते हैं, और प्राइवेट में 2 से 5 लाख ही है। और काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, जैसे दिया इंडिया है, महीने का कम से कम नहीं तो 10 सर्जरी तो ये लोग कराते हैं। दिया इंडिया हमारे यहाँ पे गंगाराम में 10 से 15 सर्जरी कराते हैं लोग। दिया इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हमारा जुड़ी हुई है गंगाराम के साथ। ऐसे हर हॉस्पिटल का अपना एक NGO है जो उनको सपोर्ट करता है, और वहाँ से फंड बहुत आया होता है। हमारी कंट्री में डोनर्स बहुत हैं, मैं मानता हूँ। हमें खुद हमारे बच्चे जो हैं डोनर मिल जाते हैं हमको सर्जरी कराने के लिए, लेकिन हमें डर क्या रहता है, दोनों को डर क्या होता है कि पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, टाइम पे जा रहा है, सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोनों बहुत है, इंडिया में बहुत है। चैनलाइज करना चाहिए, अच्छे यूनिट्स को मिलेंगे तो चैनलाइज होगा, क्यों नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। थैंक मैं ये कह सकता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से
सारी जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चों की हार्ट सर्जरी एक स्टिग्मा नहीं है। इसको समय पे करने के बाद ये बच्चे एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रन करने का और उन बच्चों का इस रन में भाग लेने का मकसद ये है कि ये बच्चे अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आगे के जीवन में अपने काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं महसूस करते, भागने दौड़ने में कोई कमी महसूस नहीं करते, और किसी किस्म की आगे नौकरी करना इनके लिए संभव है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज की जो नई जनरेशन है नशे की तरफ भाग रही है, उसको लेकर के क्या कहें? नई जनरेशन नशे की तरफ भाग रही है। खैर ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तो हमारी पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। नशा एक हेल्दी इंसान के लिए तो खराब है ही है, और जिन बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत बहुत ही खराब चीज है। इसको अवॉइड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। खास करके फैमिली की बात की जाए, परिवार वाले जो फैमिली होती है उनको क्या सुझाव देना चाहिए? एकजुट रहें। हमें अपने बचपन में ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस सबको रहा है कि जब हम कंबाइंड फैमिली में हैं, पैदा हुए हैं, एक दूसरे की देखरेख कर पाए हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिला है हम सबको। इन सब चीज़ों को हमें एकजुट रह के सॉल्व करना चाहिए। कंबाइंड फैमिलीज में हम आमतौर पे देखते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अच्छी तरह मैनेज हो जाती है, सपोर्ट ज़्यादा रहता है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट छोड़ना नहीं चाहिए। न्यूक्लियर की तरफ जाना हमारे को शायद तकलीफ दे रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है। सुबह कितने लोग सैर कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है कि बच्चों को जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो काफ़ी बच्चे अच्छे रहते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कार्डियक साइंसेस बहुत अच्छा है। वहाँ के सर्जन और बॉडी डिवोटर हैं, उनके साथ कुछ एनजीओ भी जुड़े हैं, तो गरीब से गरीब लोगों बच्चों का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप मुझे उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस एक्टिविटी को प्रमोट करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें।